देवाय है श्री परमात्मने प्रणत कलेस नाथाय है गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णतौदीय पादपङ्कजे पञ्जरान्ते अदयवमविस्तु मानितराजहंसा प्राणप्रियान् समेकप्रवासपिते कण्ठावरोधं विदुस्मरणं तस्ते वरहापीडं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारं विभद्रवासा कनककपिशं सन्तिं क्षमालां रन्धानि वेणुधरसुदया पूरयन्दोऽपि वन्दे वृन्दायनं सौपधर्मनं प्राविशद्गीतिकेतु भक्ति भक्ति भगवन्ति गुरु चतुर्नाम बपुवे इनके पदबंधन की नाशते विघ्न लक्ष्मीनाथ लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथिया मुनिमध्यमा स्मदाचार्य प्रियंता वंदे गुरु परंपरा आई हूँ तो प्रेम से लो हरि का नाम सभी भक्तों को दासी का जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय जय सीताराम जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर जय बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। रात पर परम मंगल अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड आय अचिंत्य कल्याण गुणगान निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारण कलसाप हारक कंदर दलन पटियान श्री सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं राधा रानी जी के युगल चरणार अरविंदों में दासी का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण के व्याम में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत पुराण को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बाबा भोलेनाथ माँ पार्वती राजा राम चंद्र माता जानकी एवं श्रीमन हनुमंत लाल जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री सूत जी महाराज व्यास जी महाराज आदि आदि निर्देशों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे गुरुवर के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और समुपस्थित भगवद ग्रंथ कथा अनुरागी माता शक्ति भगिनी बंधु सभी को मेरा सादर वंदन। गुरुमत से जुड़े सभी मेरे सहपाठियों को मेरा सादर वंदन। जय जय श्री राधे सिया राम मैं ये सब जग जानी करहु प्रणाम जुई जुग पानी। हम सभी में विराजित भगवान श्री राम श्री हरिनारायण को हम प्रणाम करते हैं और इसी के साथ कथा में प्रवेश करते हैं। अभी अभी भगवान श्री कृष्ण पांडवों की आज्ञा लेकर द्वारिका प्रस्थान करने की तैयारी कर ही रहे थे कि बुआ कुंती हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और स्तुति करने लगी। क्या स्तुति करती है बुआ? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदि गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमश्चे पुरुषं तद्मीश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां सर्वहिर्वस्थितम्। हे वासुदेव, हे देवकी नंदन, हे नंद के लाला, हे गोविंद, हे आदि पुरुष, हे जगत के अधीश्वर, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। भगवान कहते हैं कि बुआ ये आप क्या कर रही हो? आप ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो?
आप मुझसे बड़ी हो, आप मेरी पूजनीय हो, ये मुझे आपको प्रणाम करना चाहिए। बुआ जी कहती है कि प्रभु आज तक आपने किसी संबंध से मुझे ठगा है और आज मैं जान गई हूँ, आज मैं पहचान गई हूँ कि आप प्रकृति से परे साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। आप सभी प्राणियों के अंदर और बाहर विराजमान है। तभी भगवान कहते हैं कि यदि मैं सर्वत्र हूँ तो दिखाई क्यों नहीं देता। तब बुआ जी कहती हैं, क्या कहती है कुंती बुआ? माया ज्वनिकाच्छन्न मर्यादोक्षजमव्ययम्, कि हे माया के पति, हे मायाधीश्वर, इसमें भी कोई आपका माया जाल है, इसमें भी आप में कोई माया का पर्दा डाल रखा है, इसीलिए आप सबके मध्य होते हुए भी नजर नहीं आते। उदाहरण जैसे कठपुतली का खेल दिखाने वाला सूत्रधार स्वयं मंच के पीछे छिपकर बैठ जाता है। आगे ऊंची सी टेबल होती है, बीच में पर्दा लगा हुआ होता है और मंच पे कठपुतलियां होती हैं। और उन कठपुतलियों के सूत्र उस सूत्रधार की उंगलियों में निर्धारित होते हैं। जैसे ही सूत्रधार उंगलियों को हिलाता है तो कठपुतलियां क्रियाएं करती नजर आती हैं। वे नाचती हैं, गाती हैं, हंसती हैं, बोलती हैं, सभी क्रियाएं करती हुई नजर आती हैं। वस्तुतः ये सभी क्रियाएं कठपुतलियां कर ही नहीं सकती। ये सभी क्रियाएं तो स्वयं सूत्रधार करता है और बैठे दर्शकों को लगता है कि कठपुतलियों द्वारा ये सभी क्रियाएं की जा रही हैं। उसी प्रकार प्रभु, ये जगत भी आपका ही लीला मंच है और इस जगत के सभी प्राणी आपकी कठपुतलियां हैं और इन कठपुतलियों की जो कर्म के सूत्र हैं प्रभु, आप ही के पास निर्धारित है। जिस प्रकार आप नचाते हैं वैसे ही नाचते हैं। तो यथा रसिके फलेन देवकी कंसेन रुदात चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मोहविपदगणात्। कि जिस प्रकार से आपने दुष्ट कंस से देवकी की रक्षा की प्रभु, आपने ठीक उसी प्रकार मेरी और मेरे पुत्रों की अनेकों बार अनेक प्रकार की विपत्तियों से रक्षा की है। और इतना ही नहीं प्रभु, आप देवकी से अधिक स्नेह मुझसे करते हैं, क्योंकि आपने दुष्ट कंस से तो केवल देवकी की रक्षा की, परंतु उनके पुत्रों को नहीं बचा पाए। लेकिन मेरे मेरे पुत्रों की रक्षा तो प्रभु आपने सदैव की है। जब भीमसेन छोटा था तब दुष्ट कौरवों ने उसे विष दे दिया। तब आपकी कृपा से प्रभु वो विष भी अमृत बन गया और भीमसेन को 1000 हाथियों का बल प्राप्त हुआ। और इतना ही नहीं, जब हम वन में रहते थे तब हिडिंब आदि अन्य असुरों से आपने हमारी रक्षा की। और महाभारत के युद्ध में जहाँ पितामह भीष्म जैसे आदि रथी विद्यमान थे, तो उस समय आपने प्रभु मेरे पुत्रों को एक खरोच तक नहीं आने दी। और अभी क्या क्या बताऊं, क्या क्या सुनाऊं हे प्रभु। अश्वत्थामा के चलाए हुए ब्रह्मास्त्र से आपने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। इसलिए मैं तो आपसे एक ही वरदान मांगती हूँ, एक ही विनती करती हूँ प्रभु। और क्या विनती करती है बुआ कुंती कि हे श्याम सुंदर, हे जगत के अधीश्वर, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। आज मेरी आपसे कुछ मांगने की इच्छा है। और बुआ कुंती भगवान से कुछ मांगती है और भगवान कहते हैं, मांग लो बुआ, क्या मांगना चाहती हो। आज पहली बार बुआ कुंती भगवान से कुछ मांग रही है। भगवान कह रहे हैं, मांग लो बुआ, क्या मांगना चाहती हो। तो बुआ कहती है, क्या कहती है? विपदय संतुना शश्वत तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यच्छाद पुनर्भवम दर्शनम। कि हे श्याम सुंदर, हे जगत के अधीश्वर, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे हर पग पे, हर पथ पे
विपत्ति ही विपत्ति दीजिए, कष्ट दीजिए, दुख दीजिए। हाँ, बुआ कुंती यहाँ भगवान से विपत्ति मांग रही है, विपत्ति की याचना कर रही है। क्यों? क्योंकि बुआ कुंती ने कहा यदि विपत्ति होगी, दुख होगा, तो मैं आपको पुकारूँगी, आपका स्मरण होगा तो मैं आपको पुकारूँगी और जब-जब मैं आपको पुकारूँगी, आप दौड़े चले आएँगे और आप आएँगे प्रभु, तो आपका दर्शन होगा और आपका दर्शन तो संसार से तारने वाला है प्रभु। इसलिए बुआ कुंती भगवान से दुःख माँग रही है। अच्छा भला कोई वस्तुतः दुःख भी माँगने